गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी और हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी 2 सेट के लिए। कितने सेट के लिए? 2 सेट के लिए। अगर 2 की जगह 3 सेट आ जाए तो 3 सेट के क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में गिवन है। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस में शायद 16, 15, 14, 13 कुछ समथिंग ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। वो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिसलेनियस में वैसा कोई स्पेशल खास है नहीं क्वेश्चनों में, लेकिन आपको मिसलेनियस के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों को करना है क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक डिफरेंस, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये 5-6 चीजें आपके पेपर में आती है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब कचरा एक तरह से। तो आपको जो फोकस करना है वो इन 5-6 चीजों पे ही फोकस करना है कि मेन क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो बाकी का सब इंट्रोडक्शन था, लेकिन मेन आपके वर्ड प्रॉब्लम है। तो आज हम 3 सेट से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो इसके भी 2 तरीके होते हैं बेटा, एक तो है फॉर्मूला बेस्ड, और फॉर्मूला बेस्ड देख लीजिए 3 सेट का जब कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, ये शायद बोर्ड पे भी नहीं आएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर 3 सेट का क्वेश्चन आता है तो एक तो होता है कि आप क्वेश्चन को इन जैसे ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है, इससे जाने कितने फॉर्मूले बनते हैं। तो या तो फिर आप क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करो या फिर 3 सेट के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करो। तो बेटा मेरा तो यही मानना है कि अगर कभी भी 3 सेट का क्वेश्चन आता है, 3 सेट से रिलेटेड कोई वर्ड प्रॉब्लम बनती है, तो क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। 3 सेट का वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, पहले आप देख लीजिए 3 सेट का वेन डायग्राम। अपन ने 2 सेट का वेन डायग्राम पढ़ा है, लेकिन जब कभी भी 3 सेट का आ जाए हमेशा डायग्राम वेन डायग्राम इस तरह का बनेगा। तो एक सेट है, एक सेट बी और एक सेट सी। तो ध्यान दीजिएगा 3 सेट का वेन डायग्राम ऐसा होता है। तो या तो फिर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करो या फिर क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करो। तो मेरी प्रायोरिटी जो जाती है, क्योंकि मैं भी बेटा इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में कौन सा कंसेप्ट इजी वे में अच्छे से घुसेगा। तो वेन डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला रेयर केस, जब आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन वेन डायग्राम से, तो फॉर्मूले से आप ट्राई करना। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ वेन डायग्राम से करो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और समझ में आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर मिसलेनियस का एक क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूँ। बेटा 6 नंबर का आता है 3 सेट का वेन डायग्राम। 3 सेट के वेन डायग्राम का क्वेश्चन याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में 6 मार्क्स का आता है। एक ही क्वेश्चन आता है और 6 नंबर का आता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दे रखा है, मिसलेनियस का 16 ले रहा हूं मैं यहाँ पर। मिसलेनियस का 16 क्वेश्चन, आपको 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। तो जरूरी नहीं है प्रोडक्ट ए बी सी दे दे, क्वेश्चन में यूं भी आ सकता है केमिकल C1, केमिकल C2, केमिकल C3, या फिर यूं भी आ सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो 3 वर्ड आएंगे तो आप समझ जाओगे 3 सेट का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसमें 2 सेट है ना। अब यहाँ पर 3 नाम आएंगे आपके, 3 नाम आते 3 सेट। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर नाम साफ साफ दे रखा है ABC। तो प्रोडक्ट ए दे रखा है,
प्रोडक्ट बी दे रखा है, प्रोडक्ट सी दे रखा है। अब इस ए बी सी की जगह पर कुछ भी आ सकता है, केमिकल C1, केमिकल C2, केमिकल C3, तो समझ जाना ए बी सी होगा वो। या यूं भी आ सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो फिजिक्स ए, केमिस्ट्री बी, मैथ्स सी, कुछ भी बढ़ सकता है ना। तो अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कोई प्रोडक्ट है ए बी सी, तो उसमें प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले 21 मेंबर है। प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले कितने नंबर दे रखे हैं? 21, तो एन लगा देना आगे नंबर। बी को पसंद करने वाले 26 और सी को पसंद करने वाले 29। बी को पसंद करने वाले 26 और सी को पसंद करने वाले, तो पहले तो जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा ना लैंग्वेज में, उसको पढ़ पढ़कर जो जो गिवन दे रखा है वो सारा गिवन निकाल लेना। जो जो गिवन दे रखा है उस पूरे गिवन को आपको साइड में लिखना है पहले तो। फिर आपको दे रखा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड वर्ड आते ही मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कि ए और बी, ए एंड बी को पसंद करने वाले, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले मेंबर दे रखे हैं 14। फिर उसके बाद बोला है ए और सी को पसंद करने वाले दे रखे हैं, ए एंड सी को पसंद करने वाले भी दे रखे हैं आपको 12। बी और सी को पसंद करने वाले दे रखे हैं आपको 14। बी और सी को पसंद करने वाले 14 और तीनों को पसंद करने वाले दे रखे हैं 18, और तीनों को पसंद करने वाले दे रखे हैं 8। और क्या कह रहा है? फाइंड में क्या डाल दिया उसने? फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो ये चीज पूछ रहा है बस आपसे, एक चीज। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कभी भी एक की बजाय 3 पूछ लेता है। अभी तो जैसे एक चीज पूछ रहे हैं, अपन को वेन डायग्राम को सोल्व करना आना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब 3 सेट आ गया, तो 3 सेट का डायग्राम बना लो। ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी, और ये हो गया आपका सेट सी। अब इस सर्किल के अंदर जितने भी पोर्शन दिख रहे हैं आप उन सबको नाम दे दो। एक को दे दिया ए, एक को दे दिया बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ये जी। तो देखो इस तरह से नाम दे दोगे, ए बी सी डी ई एफ जी, हर एक पोर्शन का एक नाम दे दोगे। तो 3 सेट के क्वेश्चन में नाम ए से स्टार्ट होगा और जी पर खत्म होगा। हर बात ध्यान दीजिएगा, नंबर जो दोगे आप ए से स्टार्ट होंगे और जी पर खत्म होंगे 3 सेट के क्वेश्चन में। अब वेन डायग्राम से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिए। ये जो आपको गिवन दे रखा है ना, इसका उल्टा करते हुए चलोगे आप। ए का, बी का और सी का, तीनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? तो देखिए सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये सेट ए का सर्किल, ये सेट बी का सर्किल और ये सेट सी का सर्किल। अब इन तीनों का कॉमन पॉइंट आपको ये दिख रहा है, इन तीनों सर्किल का जो एक ही कॉमन पॉइंट है वो ये दिख पा रहा है। तो देखिए इस डायग्राम में वो कॉमन पॉइंट क्या है? ई। क्या दिख रहा है? ई। तो यहां से आप ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, सी को डायग्राम से क्या कह पा रहे हो? ई। सॉरी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 8। और डायग्राम से आप ए, बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन क्या देख पा रहे हो? ई। तो यहां से आपको ई की वैल्यू कितनी निकल गई? 8। ई बराबर कितना हो गया? 8, जो कि हो गया आपकी इक्वेशन 1। फिर अब देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? बी और सी का इंटरसेक्शन दे रखा है 14। तो अब डायग्राम में देखो बी और सेट, सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन देखो, मैं रफ बना देता हूं। ये सेट बी और ये सेट सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन जो आपको दे रखा है, तो देखो आधा ई और आधा एफ दिख रहा है। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? ई और एफ। तो ई प्लस एफ, तो क्या हो जाएगा बी और सी का इंटरसेक्शन? ई प्लस एफ।
ये देखिए ये वाला पोर्शन जिस पर मैं शेड कर रहा हूँ, ये बीच वाला ई तीनों का इंटरसेक्शन होता है। ये वाला पोर्शन बी और ई का, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन ए और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ई की वैल्यू 8 दे रखी थी, तो यहां से एफ बराबर कितना निकल गया 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी कितना दे रखा है 12। तो सेट ए और सेट सी का इंटरसेक्शन डी प्लस ई क्या हो जाएगा, डी प्लस ई बराबर 12। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 8, तो यहां से डी बराबर कितना हो गया 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब उसके बाद आपको दे रखा है ए और बी का इंटरसेक्शन 14। ए और बी का इंटरसेक्शन दे रखा है 14। तो डायग्राम में देखो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, बी प्लस ई क्या बनेगा, बी प्लस ई की वैल्यू दे रखी है आपको 8, तो यहां से बी बराबर कितना हो गया 6। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 4। तो पहले तो तीनों का इंटरसेक्शन ई था, बी और सी का इंटरसेक्शन ई प्लस एफ, ए और सी का इंटरसेक्शन डी प्लस ई, और ए और बी का इंटरसेक्शन डी प्लस ई। तो फिर उसके बाद ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट फिनिश कर दिए आपने। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम वापस सही कर देता हूं मैं, तो समझ में आ जाएगा, समझाने के लिए करना पड़ता है ऐसा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ और जी। क्लियर है? तो तीनों का इंटरसेक्शन ई, ये रहा सेट बी और सेट सी का इंटरसेक्शन ई प्लस एफ, ए और सी का इंटरसेक्शन डी प्लस ई, और इन दोनों का इंटरसेक्शन बी प्लस ई। अब आ रहा है आपके पास पूरा सेट सी। सेट सी का मतलब पूरा सर्किल सी देखो, सेट सी देखो पूरा, आपको दिख तो पा रहा है ना बोर्ड पर। तो देखिए पूरा सर्किल सी देखो, आपको एन ऑफ सी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 29। और सी देखो डायग्राम में मिलके क्या बना रहा है, पूरा सेट सी के सारे एलिमेंट को जोड़ लो। देखो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 29। तो आपने किस किस की वैल्यू निकाल ली, डी की निकाली है 4, ई की दे रखी है 8, एफ की निकाली है 6, तो यहां से जी की आ जाएगी आपके 18 प्लस जी बराबर 29। तो जी बराबर हो गया 11। कितना हो गया जी बराबर 11। ये आ गई आपके पास 6th वैल्यू। जैसे टोटल 7 वैल्यू निकालनी है 3 सेट के क्वेश्चन में। अब इसके बाद आपको दे रखा है बी के दे रखे हैं 26, नंबर ऑफ बी दे रखा है 26। तो देखो सेट बी से क्या क्या बन रहा है, पूरा सेट बी का सर्किल ले लो। ये सेट बी का सर्किल है, सेट बी के सर्किल में क्या क्या आ रहा है, बी ई एफ सी क्या आ रहा है, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस सी, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस। तो बी की वैल्यू क्या पता है क्या आपको, कहीं पर निकली है बी, हाँ यस बी बराबर 6 निकला है इक्वेशन 4 में, ई 8 निकला है इक्वेशन 1 में, एफ निकला है इक्वेशन 2 में 6। हमको यहाँ पर सी नहीं पता, कितना हो गया 12 और 8 20। तो यहाँ पे सी कितना हो गया, यहाँ पे 6 वैल्यू आ गई। और लास्ट है एन ऑफ ए बराबर 21, और लास्ट क्या दे रखा है, एन ऑफ ए बराबर 21। तो पूरा सेट ए देखो कितना बना, सेट ए के सारे एलिमेंट ले लो, ए बी ई डी क्या बन रहा है, ए बी ई डी।
तो ए की वैल्यू नहीं पता, बी बी की वैल्यू वो रही 6, ई की 8 थी और डी की वैल्यू कहाँ है 4। तो a प्लस 18 बराबर 21, तो a बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आप सातों वैल्यू फाइंड कर लोगे जो जो आपने सपोज करी थी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये 7 वैल्यू थी, तो ये सातों वैल्यू आपने पता कर ली है। अब ये सारी वैल्यू पता करने के बाद अब आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आने के बाद आपको अब आंसर फाइंड करना होता है। तो अब मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे सुनते हुए चलना। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी प्रोडक्ट पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट ए ओनली, ओनली ए, बस ए को ही पसंद करे और किसी और को पसंद ना करे, ओनली फॉर ए को ही पसंद करे। तो देखिए आपको बस ये वाला नंबर लेना है। क्या लेना है? इस सर्किल का ये वाला पोर्शन, मतलब छोटा ए, मतलब छोटा ए, और छोटे ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। अगर क्वेश्चन यूं आ गया, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट ओनली, बस प्रोडक्ट बी को ही पसंद करे। तो देखिए प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाला मतलब बस ये बाहर बार का ये सी वाला पोर्शन, क्योंकि ये डी ई और एफ तो अदर लोग भी तो पसंद कर रहे हैं, बस सी एक ऐसा है जो अकेला प्रोडक्ट बी को पसंद कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट बी, बस बी को पसंद करे। तो बी को पसंद करने वाला बस अकेला एक सी दिख रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी निकली थी अपने आंसर में 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट, अभी जैसे अपन का अपने को थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली प्रोडक्ट सी। अभी अपना क्वेश्चन क्या है, ये मिसलेनियस का अपन से बस ये वाला पोर्शन पूछा है उसने। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस प्रोडक्ट सी को पसंद करने वाला कौन सा है, प्रोडक्ट सी को पसंद करने वाला बस एक अकेला जी दिख रहा है, बाकी ये डी ई एफ तो ए और बी को भी पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये जो जी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो जी की वैल्यू आप कहाँ निकाल चुके थे, इक्वेशन 5 में। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 11 होगा। आपका जो मिसलेनियस का 16 है उसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा 11। अभी जैसे कुछ भी पूछ सकता है, ए एंड बी बट नॉट सी, क्या बोल सकता है, ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी को पसंद करे लेकिन सी को ना करे, तो बता सकते हो क्या होगा, ए एंड बी बट नॉट सी। कुछ भी पूछ सकता है बेटा, फिर कह रहा हूं मैं, ए एंड बी बट नॉट, मतलब ए और बी का ही प्रोडक्ट हो लेकिन सी का कुछ भी ना हो। तो देखिए ए और बी का कौन कौन सा है, तो इसका डायग्राम इरेज हो गया गलती से, सॉरी। तो आप इन टाइप के क्वेश्चनों को देखिएगा कि आपसे आरडी में दे रखे हैं, तो आरडी के क्वेश्चन को देखिएगा, और आरडी के क्वेश्चन को देखने के बाद जहां पर जो जो वैल्यू फाइंड कर रखी है वो देखिएगा बेटा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।